When I bought my computer na, only 3 days later I started working for Beast Boy Show. एक एडिटर की जिंदगी होती कैसे, क्योंकि मैंने देखा है अपने एडिटर को। भाई मैं भी इंसान हूँ, एडिटर की जिंदगी क्या, मैं जंगल में थोड़ी जा रहा हूँ। नहीं यार, मुझे जानना है, मतलब अभी तक की जर्नी में सबसे हार्ड फेस क्या था, हार्ड फेस? या स्मूथ गया सब? नहीं, हार्ड तो बहुत है। ठीक है, व्हाट द फक, हार्ड तो बहुत है, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एडिटर बाहर की क्लाइंट कैसे लाए? Honestly तो मेरे को भी नहीं पता। Even though I'm working with one of the biggest creator like बाहर का Jelly, he's having 23 million subscribers. Yeah, I'm working with क्या हुआ भाई? ये YouTube का कीड़ा स्टार्टिंग से ही था क्या? हाँ ना, क्योंकि यूट्यूबर बहुत कूल होते हैं, गेमिंग वगैरह मेरे को शुरू से एंटरटेनमेंट बहुत कूल होता। उस टाइम का आदित्य से लेके अभी तक के आदित्य में क्या चेंजेस आए मेनली? उस टाइम का आदित्य वो स्टडी कर रहा था, ही वॉज डूइंग 11th and 12th आई गेस, एंड अभी का ही इज लाइक फुल्ली डेडिकेटेड टू क्रिएटर फील्ड। हमेशा एक एडिटर रोता है कि भाई टाइम नहीं मिल रहा, ये हो गया, हाँ, ये तो सच है। तो उस सब में तुम अपनी पर्सनल लाइफ कैसे हैंडल करते हो? मेरी भी नहीं होते, पता है, इवन दो आई डोंट नो व्हेन इज माय संडे। ठीक है, मेरे को नहीं पता होता, घर पे कोई पता अच्छा संडे है, देन आई विल बी लाइक ओह क्या संडे है। टाइम शेड्यूल इज आल्सो फक्ड अप, आई वेक अप एट 12 एंड स्लीप एट 3 आई गेस। एडिटर्स के साथ वो भी होता है ना, धोखा हो गया, या मतलब काम वाम करा दिया, पैसे नहीं दिए, ये बिट्रेयल टाइप का धोखा उस क्रिएटर के साथ मोस्टली ज़्यादा होता है, उस एडिटर के साथ ज़्यादा होता है जो कि इस्टेब्लिश्ड क्रिएटर के साथ ऑलरेडी और फेमस के साथ ऑलरेडी नहीं कर रहा। सो स्टार्टिंग में तुम्हें क्या कहते हैं, एडिटर ही बनना था? नहीं, आई नेवर वांटेड टू बी एन एडिटर। सो Yo. आदित्य भाई, मेरा पहला सवाल ये होगा कि जो मिस्टर बीस्ट ने आपको आईफोन दिया था अरे अच्छी वीडियो देखिए, क्या अच्छी भाई, क्रिंज भाई, मेरा पास्ट नहीं देखना चाहिए। नहीं, मैंने पूरी देखी वो वीडियो, मैंने स्पेशली लिखा है इसमें कि पहला सवाल वो होगा। ओह शिट, तब मेरे पास शायद खुद का फोन भी नहीं होगा, मैं मम्मी के फोन से वीडियो बनाता था, रेडमी का रियलमी का होगा। यार बचपन के आइडियाज और काटा हो यार, क्या गंदे गंदे सवाल। वो एक्चुअली मिस्टर बीस्ट ने मेरे को 16 प्रो दिया था उस टाइम। हाँ, उस टाइम स्पेशल अरेंज करवाया था। सो नंबर कांटेक्ट लिस्ट में है? हाँ, अभी भी है। अच्छा है, बढ़िया। शिट भाई। सो उस टाइम का आदित्य से लेके अभी तक के आदित्य में क्या चेंजेस आए मेनली? बहुत चेंजेस है। उस टाइम का आदित्य वो स्टडी कर रहा था, ही वॉज डूइंग 11th and 12th आई गेस, एंड अभी का ही इज लाइक फुल्ली डेडिकेटेड टू क्रिएटर फील्ड। वो अभी एडिटिंग वगैरह के अंदर और कंटेंट वगैरह इसके अंदर है। ये चीज़ है। काफ़ी चीज़ें बदली है, लाइक मॉनिटरी वाइज भी अगर देखो, उस टाइम लाइक मम्मी पापा से मांगता था पैसे, अब तो लाइक आई एम एबल टू हैंडल माई ओन एक्सपेंसेस। ये चीज़ है। सो कैसा, मतलब एक एडिटर की जिंदगी होती कैसे, क्योंकि मैंने देखा है अपने एडिटर को। भाई मैं भी इंसान हूँ, एडिटर की जिंदगी क्या, मैं जंगल में थोड़ी जा रहा हूँ। नहीं यार, मुझे जानना है, मतलब हमेशा एक एडिटर रोता है कि भाई टाइम नहीं मिल रहा, ये हो गया, हाँ, ये तो सच है। डेडलाइंस मीट करनी है, और सबसे ज्यादा वो चेंजेस आना। तो उस सब में तुम अपनी पर्सनल लाइफ कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि यहाँ नहीं हो रही है, मुझे पता है। हाँ, मेरी भी नहीं होते, पता है, इवन दो आई डोंट नो व्हेन इज माय संडे। ठीक है, मेरे को नहीं पता होता, घर पे कोई पता अच्छा संडे है, देन आई विल बी लाइक ओह क्या संडे है, नहीं पता होता चीज़ें। टाइम शेड्यूल इज आल्सो फक्ड अप, आई वेक अप एट 12 एंड स्लीप एट 3 आई गेस। ऐसा स्लीप शेड्यूल रखा है। लाइक अब तो ऐसा अगर मैं चाहूँ भी ना टाइम अपना शेड्यूल कंट्रोल करने का, अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो भी नहीं होता है, तो भी आई एम लाइक फ़ोन चलाता रहूँगा, लेटर हूँ, क्योंकि वो साइकिल ही ऐसी हो चुकी है जो कि मेरे को सुधारनी है ऑफ कोर्स। पर सभी क्रिएटर को अगर आप देखोगे ना, इवन तो आप लोगों की भी टाइम स्लीपिंग शेड्यूल फक्ड अप ही होगा। ये सीन है। और बाकी लाइक जब प्रोजेक्ट्स नहीं होते, लाइक मैंने अपने भी प्रोजेक्ट कर रखे होते, देन आई गेट टाइम टू लाइक मैं भी कहीं जा पाता हूँ, या फिर घर वालों के साथ आई ट्राई कि घर वालों के साथ तो टाइम स्पेंड करो, बिकॉज ऑल आई एम डूइंग इज एट माई होम ना, तो घर वालों के साथ तो अभी फेस्ट वगैरह में भी गए थे ना आप, जब हमने एक बीच में बात की थी, हैलोवीन फेस्ट था कुछ? हाँ, हैलोवीन फेस्ट था, उसके अंदर सोनल दी थी, सोनल दी द वॉइस ऑफ डोरेमोन। शी इज वेरी स्वीट, शी इज द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट। ओके, व्हेन वी गेट देयर, तो हम लोग ना वहाँ पे लाइन में वेट कर रहे थे एंट्री के लिए, बट शी कॉल्ड हर पर्सनल असिस्टेंट उधर, एंड उन्होंने सारा हमको मैनेज किया। हम लोग लाइक बाहर धूप में खड़े थे, हम वैनिटी वैन में मस्त बैठे, उन लोग बेशक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मैं और मेरे कज़न थे, लाइक हम लोग वहाँ पे थे, एंड शी ट्रीटेड अस वेरी वेल। वहाँ पे बहुत मज़ा आया। लाइक हम लोग गए एज एन ऑडियंस थे, बट उन्होंने हमको आई कार्ड वगैरह, क्रिएटर वाला पूरा सारा प्रीमियम एक्सेस सब कुछ ऐसा था वहाँ पे। ओके, मैं बताता हूँ, वहाँ पे मेनली मैं गया था 2 लोगों से मिलने। ठीक है, सोनल दी मेन ऑफ कोर्स, एंड सुहानी शाह।
सुहानी शाह आई एडमायर अ लॉट, शी इज माई फेवरेट पर्सन, ठीक है. आई हैव वॉच्ड एवरी पॉडकास्ट ऑफ हर, लाइक काफ़ी चीज़ें मेरे को पसंद है. आई एडमायर हर अ लॉट. तो उनसे आई वाज लाइक कि मेरे को उनसे मिलना है, ठीक है. बट ये अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पे दिल्ली में ही आए हुए, काफ़ी टाइम से आई वाज वेटिंग कि दिल्ली का उनका कोई शो हो, ठीक है. मैं पहले भी उनके एक शो में गया हूँ 2022 के अराउंड आई गेस, बट वहाँ पे पर्सनली नहीं बात हो पाई थी, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है ना, जब कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते तब भी तुम जा पाते हो क्रिएटर्स के पास, ठीक है. वरना तो ऑडियंस है, मिलो और चले जाओ. देन आई मेट हर पर्सनली, सोनल दी ने ही कहा था. ओके, मैं ना वहाँ पे उनका जब शो चल रहा था, मैं वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे खड़ा था कॉर्नर में, ठीक है. सुहानी आएगी, आई विल बी सीइंग हर. तो सोनल दी वहाँ से वॉक करते हुए आई एंड शी वाज लाइक तू इधर आ, तो इधर यहाँ पे रूम में बैठ, वो यहीं पे ही आएगी, चिल. तो वहाँ पे हम लोग बैठे एंड सुहानी शाह वाज देयर एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई एम टॉकिंग टू हर. उन लोगों ने पता है मेरा नंबर भी लिया, दे वर लाइक कि साथ में काम करते हैं. आई वाज सो हैप्पी. सो ये थोड़ा सरियल सा लगता है, जिन क्रिएटर्स को आप मोबाइल में देखते थे, जिनका एक बार सोच रखा था कि इनके कभी कभार काम करूंगा, आज इंडिया के टॉप क्रिएटर्स के साथ आप काम कर चुके हैं या कर रहे हैं? कर रहा भी हूँ, कर चुका भी हूँ. ओके, तो इस फील्ड के अंदर राइट नाउ मैं सस्टेन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग विद द पीपल whom I wanted to, ठीक है. आई डोंट डू इट एज अ जॉब, ये मेरे लिए काम नहीं है. इट्स लाइक कि जिन यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ उनके साथ काम कर रहा हूँ, वट आई डू इज लाइक आई वॉच गेमिंग वीडियोस, ठीक है. तो वो तो फन हो गई क्योंकि मेरे को इसी चीज़ में इंटरेस्ट है. एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि कोई भी काम कर रहे हो लाइक वो लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छे से तुम जब भी कर पाते हो, लाइक ग्रो भी जब भी कर पाते हो जब तुम्हारा एक्चुअली उसके अंदर इंटरेस्ट हो. सो स्टार्टिंग में तुम्हें क्या कहते हैं, एडिटर ही बनना था? नहीं, आई नेवर वांटेड टू बी एन फेल एडिटर. अपॉन इट, मतलब एक चीज से स्टार्ट किया फिर दूसरा. इट डिडंट इवन वेंट लाइक दैट. तो कैसे? सो मेरी जब 12th क्लियर हुई थी ना, देन आई टुक अ ड्रॉप. मैं साइंस फील्ड से हूँ, ठीक है, PCM वाले से. हाँ, और मेरे को करनी थी जेई के लिए प्रिपरेशन, क्योंकि वही था कि लाइक पहले ही सुना होता, पापा भी करते हैं हाँ इंजीनियरिंग करनी है, सब कुछ करना है, वही ख्वाब हमारे टिपिकल पेरेंट्स के, इंडियन पेरेंट्स के. तो वो मेरे को करना था. बट एक साल के अंदर मैं यूट्यूब पे ना लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करता था. देयर आई सॉ अ गाय, उसने ऐसे बताया भाई मैंने तो एक यूट्यूबर के लिए एक थंबनेल बनाया एंड उसका मेरे को पैसा मिला. आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड कि ब्रो ये काम तो मैं भी करता हूँ, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग पेड फॉर इट. देन आई वाज लाइक कि लाइक मैंने कैनवा पे शुरू किया, ठीक है. कैनवा पे मैंने थंबनेल बनाया, आई स्टार्टेड लर्निंग. देन उसके बाद आई वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट एंड आई गॉट 50 रुपीज़ फॉर दैट, ठीक है. एंड मैं बहुत खुश था भाई. मैं किट कैट खा के आया था, मैं मोमोज खा के आया था मेरे को जब वो मिले थे. फिर यहाँ से मेरे को इंटरेस्ट शुरू हुआ. देन मैं उसके बाद इसको प्रोफेशनली करने का सोचा. आई स्टार्टेड यूजिंग फोटोशॉप, ठीक है. इवॉल्व जैसे पोकेमॉन होते हैं ना, आई ग्रोड लाइक दैट. उसके बाद लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग फोटोशॉप. देन आई गॉट माई फर्स्ट यूट्यूबर, लाइक एज अ बिग यूट्यूबर तुम कह सकते हो, अनमोल जायसवाल, ठीक है. ही इज़ अ गेमर, ही इज़ अ व्लॉगर, इंडियन बैकपैकर, उनका व्लॉगिंग चैनल बहुत बड़ा. तो उनका मेरे पास कॉल आया, ही वाज लाइक आदित्य. देन आई वाज लाइक वेट, आर यू अनमोल फॉर रियल? आई वाज लाइक शॉक कि लाइक लेजिट मैं किसी बड़े क्रिएटर के साथ लाइक बात कर रहा हूँ. तो हम लोगों ने काम शुरू किया. बट मेरा भाई ना उस टाइम ना लाइक मेरा ऐसा था कि 4-5 हज़ार रुपये मैं कमा रहा था, ठीक है, थंबनेल से. आई वाज लाइक ठीक है, आई एम लाइक 17 राइट नाउ एंड आई एम लाइक डूइंग माई ओन थिंग्स, ठीक है. मैं अपने कपड़े ला पा रहा हूँ और अपने कुछ भी बाहर जाना है खाना पीना तो मैं खुद कर ले रहा हूँ. आई वाज वेरी हैप्पी, लाइक नॉट वेरी हैप्पी, आई वाज हैप्पी, ठीक है. देन आफ्टर अ टाइम मेरे भाई ने मेरे को बोला तू वीडियो एडिटिंग कर, उसके अंदर पैसा भी ज़्यादा है, क्योंकि कंपैरेटिवली थंबनेल ज़्यादा पैसा वीडियो एडिटिंग में, ठीक है. लाइक ऐसा नहीं कि थंबनेल में भी है इफ़ यू गो फॉर फॉरेन क्लाइंट्स, बट आई सी लाइक द लाइक मोर convenient way of earning good money is video editing, ठीक है. if you are doing both then this is a golden thing, ठीक है. तो मेरे भाई ने कहा वीडियो एडिटिंग करनी है. देन आई वाज लाइक नहीं वो नहीं करनी, उसमें ना बहुत मेहनत लगती है, लाइक 1-2 सेकंड का हम लोगों को ध्यान रखना है, पूरी बड़ी वीडियो को बनाना है. तो मैंने सोचा कि नहीं करना मेरे को. बट बाद में वन ऑफ माई फ्रेंड राहुल, ही कॉल्ड मी, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सो ही इज़ ऑलरेडी इन द कॉन्टेंट फील्ड, ओके. अनमोल जायसवाल के वहाँ जब मैं काम करता, सो देयर आई मेट हिम. सो ही ऑल्सो वर्क्स फॉर फुकरा इंसान, ठीक है. या तो फुकरा इंसान की जितनी वीडियोज़ अभी यूट्यूब पे जाती है वही शूट करते हैं, ठीक है, वो टीम बाकी लोग. तो उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया आदित्य तू वीडियो एडिटिंग के अंदर जा. ही टोल्ड मी फॉर एक YouTube पे सीरीज ट्यूटोरियल की थी, उन्होंने कहा था कि ये देख GFX मेंटोर, इट्स अ वेरी गुड सीरीज, ओके. सभी लोग जानते हो इंडिया में जिसने एडिटिंग सीखी हो GFX मेंटोर ने पक्का देखा होगा उसने. एग्जैक्टली. तो वहाँ से बेसिक बहुत सही हो गए. देन आई स्टार्टेड डूइंग इट, ठीक है. देयर लाइक वहाँ पर से मैंने इम्प्रॉम्प्टू सीखा, ठीक है. यूट्यूब पे जो चीज़ नहीं आ रही उसको सर्च किया, कोर्सेज भी मैंने एक्सप्लोर किए एंड लाइक खुद से भी करते करते देन आई गॉट इनटू वीडियो एडिटिंग थिंग. सो इट नेवर हैपेंड लाइक कि मेरे को ऐसे करना ही था, इट वेंट लाइक इवॉल्व ऐसा सीन था. और इसका मतलब आगे फ्यूचर क्या है, मतलब आपको अभी जैसे आप एडिटर मैं वीडियो एडिटर तो
आगे भी वीडियो एडिटर कंटिन्यू रखना है, क्यों इसको क्रिएटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेजोरिटी एडिटर आगे जाके क्रिएटर ही बनना क्रिएटर चाहिए। ही है, क्योंकि एडिटर एक एडिटर वही है जो कि क्रिएटर बनना चाह रहा है या तो ऑलरेडी है। ठीक है, जो भी एडिटर है उसके दिमाग में होगा यार मेरे को भी कंटेंट क्रिएट करना ही है, वो आ जाता है ना दिमाग में, वो आ जाता है। और मे बी वो एडिटिंग ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको क्रिएटिव लाइक क्रिएटर वाली फील्ड में ही जाना है। तो या लाइक मेरे को भी ऐसे क्रिएटर ही बनना है ऑनेस्टली। और आगे क्या करना है पता नहीं भाई, भगवान जी के हाथ में। आई मैं लाइक एडिटिंग कर रहा था, अभी साथ में कंटेंट कर रहा हूँ, कि देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट सिटिंग एंड डूइंग दीज थिंग्स। मेरे कोर्सेज का ही प्लान है, वीडियो एडिटिंग कोर्स मस्त अपनी ऑडियंस को सिखाएंगे एडिटिंग। तो या कोर्स वोर्सेस का आपका कुछ नहीं है, मतलब आप ये प्लान करके नहीं चल रहे कि कोर्स आगे जाके बेचने हैं, मतलब एज अ वीडियो एडिटिंग जिसमें आप सिखा रहे हो या कर रहे हो? नहीं, मेरे को भी बनाना है ना कोर्स। बनाने हैं? या तो अभी लाइक आई एम प्लानिंग वेरी हार्ड, लाइक आई एम गोइंग टू बाय वन मोर पीसी फॉर दैट, ठीक है, सेपरेट उसके लिए। क्या एडिटर पैसा कमा पा रहे हैं? एडिटर पैसे कमा पा रहे हैं सही में कमा रहे हैं, कोई झूठ नहीं है। बट हाँ, पैसे कमा पा रहे थे, ये सबसे क्या कहते हैं, अगर कोई भी एक एडिटर है उसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये रहता है कि वो चार्ज कैसे करे। मतलब वो रहता है कि अगर मेरे पास एक नॉर्मल क्लाइंट है, मैं उससे कितना चार्ज करूँ उसके वर्क के लिए, वहीं पर अगर मेरे पास कोई बड़ा क्लाइंट आ गया, जैसे कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर आ गया, तो उससे कितना चार्ज करना है, तो आप वो एस्टिमेट कैसे लगाते हो? ओके, सो हाउ आई स्टार्टेड ना, इट यूजुअली गोज लाइक, तुम शुरुआत सीधा तुम्हें शुरुआत में मिस्टर बीस्ट नहीं मिल जाता। हाँ। ठीक है, यू स्टार्ट विद स्मॉल क्रिएटर्स, देन एक जंप लगती है, फिर में भी एक बड़ी जंप लग जाए। तो ऐसे ही होता है, ठीक है चीज़ है। शुरुआत में तुम गलत प्राइसेस में ही काम करते हो, ठीक है। शुरुआत की जिसकी भी स्टोरी होगी, जैसे आई टोल्ड की मैंने 50 रुपये में एक थंबनेल बनाया था, तो विद एक्सपीरियंस ही आई थिंक हमको प्राइस का सोचना चाहिए। लाइक प्राइस किस चीज़ पे मैटर करता है, एक कि वीडियो की ड्यूरेशन उसकी कितनी जा रही है, एडिट्स में कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, तुम्हारा कितना टाइम जा रहा है उसके दिन के अंदर, और उसके हिसाब से तुम्हारे बाकी प्रोजेक्ट्स कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। इस हिसाब से वी हैव टू जज द प्राइस। इफ यू सेंड मी अ वीडियो, ठीक है, अगर तुम मुझे कहो आदित्य ये वीडियो तुझे करनी है, आई कैन डू इट इन लाइक लेट्स टेक अ स्केल ऑफ लाइक 100 रुपीज, ठीक है। अगर मैं उस वीडियो को चार्ज कर रहा हूँ, लाइक अगर कोई और बंदा उसका चार्ज कर रहा है 10 रुपीज, सो आई कैन चार्ज 100 रुपीज इवन फॉर द सेम, because I have been through the journey where I've worked with like कम पैसे वाले प्रोजेक्ट्स ऑल्सो एंड बड़े वाले, देन आई फिगर्ड आउट द प्राइस, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि ये वीडियो तो इसका इतना ही चार्ज होना चाहिए। सेम एडिटर उसका लाइक कम भी चार्ज कर सकता है, ज्यादा भी चार्ज कर सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप एक 25 मिनट्स की वीडियो का कितना चार्ज करो? या ऐसे तो यार पता क्या, यही चीज रहती है, मैं ना कभी भी प्राइस ऐसे यूजुअली बताता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मान लो मैंने 25 मिनट की वीडियो, मैंने उसका प्राइस डिस्क्लोज कर दिया, मैं लेट्स से 8,000 रुपये चार्ज करूंगा, ठीक है, इट इज अ वेरी जनरल एग्जांपल। तो मैं क्या पूछूंगा, बाकी कोई क्रिएटर देखा अच्छा ये तो 25 मिनट की वीडियो का 8,000 चार्ज करता, तो मैं उसको अप नहीं कर पाऊंगा अगर मैं ऐसे रेस बता दूंगा। इफ यू वांट टू वर्क विद मी, मैसेज करो, कॉल करो, हाँ, तब ये बताऊंगा। कैसे होता है कि एक अगर आपने कोई एडिटर देख लिया, जैसे आप बीस बॉय के साथ काम कर चुके हो, इतने लोगों के साथ काम कर चुके हो, तो अगर किसी को आपको रीच आउट करना है या किसी और एडिटर को भी रीच आउट करना है, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि उनका एटलीस्ट खो जाता है। इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी होता है, जैसे आप किसी इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट कर रहे हो अपने काम के लिए कि मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, तो उनके मैसेजेस या उनके डीएम्स वगैरह खो जाते हैं नॉर्मल लोगों के बीच में। तो एज अ सेपरेट क्या करें अपने आप को? सो यू वांट मी टू टेल कि एडिटर्स कैसे क्लाइंट पाए या फिर मैं कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करता हूँ? स्टार्ट विद आप कैसे क्लाइंट लाते हो? ओके, फॉर मी इट्स लाइक यार मैं तो नहीं ढूंढता, पा जाते हैं ऑनेस्टली, मेरे को नहीं पड़ती जरूरत, ठीक है। स्टार्टिंग में व्हेन आई गॉट बीस्ट बॉय शुभना, बीस्ट बॉय को मैंने कोल्ड मेलिंग किया था, ठीक है, मैंने मेल किया था, आई वाज लाइक कि मेरे को आपका स्टाइल समझता है एंड साथ में काम करते हैं। ही वाज लाइक कभी तूने गेमिंग वीडियोस एडिट करी? आई वाज लाइक नहीं, क्योंकि लाइक मैंने शुरू ही किया था उस टाइम पे, बट he got the trust when I told him that I have seen your videos। उन्होंने मेरे को एक Resident Evil 6 की वीडियो भेजी थी, मैं आपको लिंक वगैरह शेयर करूंगा, मेरी पहली एडिट कौन सा था उनका। तो उन्होंने कहा था क्या तू लाइक ये वीडियो कर लेगा? देन आई वाज लाइक कि इसको किस स्टाइल में करना है। एक आपकी माइनक्राफ्ट स्टाइल की वीडियोस होती है जिनके अंदर अच्छे एडिट्स होता है, साउंड इफेक्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, और दूसरी टाइप होगी Resident Evil 4 रीमेक सीरीज, ठीक है, उसके अंदर से स्टोरी लाइन है, कट मारने हैं। देन ही गॉट टू नो कि इसको मेरा ऑलरेडी स्टाइल पता है,
कि लाइक कौन सी वीडियोस को किस तरीके से एडिट करना है. देन ही गॉट द कॉन्फिडेंस कि लाइक हाँ ये बंदा कर लेगा. तो हमने स्टार्ट किया. पहली वीडियो अगर मैं अभी देखूँ ना, बहुत ही क्या बकवास वीडियो है. मैंने अपनी गेमिंग वीडियो 20 वर्ष की वीडियो में मिस्टर बीस्ट फॉन्ट लगाया था. कितना क्रिंज लग रहा था. मतलब आज मैं देखूँ तो मेरे को क्रिंज लगेगा. उस टाइम पे वो बहुत वैल्यूएबल लगता था. उस टाइम तो लगता था भाई क्रेजी कर दिया भाई मैंने, ग्लो लगा दी, येलो कलर डाल दिया भाई, ग्लो लगा दिया. तो उससे लाइक जब मैंने बीबीएस के साथ काम किया, बीबीएस क्या करते थे वो डिस्क्रिप्शन में टैग करते थे. ओके, वहां पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को टैग करते थे. तो फ्रॉम देयर मे बी मिथपैट रीच्ड मी, एंड आफ्टर मिथपैट रचित्रु रीच्ड मी. देन फिर मेरा जब इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट बनाने लग गया, चेन बनती गई है. या लाइक शुरुआत में आई हैव जस्ट रीच फ्यू क्रिएटर्स. लाइक जैसे यू कैन से कि मैंने बीबीएस को अप्रोच किया, बाकी तो क्रिएटर्स खुद ही आ गए थे. फ्लेक्स. हाँ ये तो है. और अगर आप पूछो कि वाकई कोई क्रिएटर कैसे अप्रोच कर सकता है, सो द बेस्ट थिंग इज कि यार डीएम तो मत करो. ठीक है, क्रिएटर डीएम नहीं देखेगा, उसको बहुत डीएम्स आते हैं. ठीक है, लाइक अगर तुमको अभी ट्रिगर्ड इंसान को लेट से रीच करना, बीबीएस को एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि उसको मत करना रीच. ठीक है, ट्रिगर्ड का एग्जांपल देते हैं. अगर तुम्हें निश्चय को रीच करना, सो अगर तुम उसे डीएम करोगे, ही वोंट रिप्लाई. ठीक है, ही वोंट बी एबल टू सी इवन. अगर तुम बहुत ही टैलेंटेड हो तो तुम्हारा डीएम पहुंचे ना पहुंचे, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि मेल करो, या तो कोल्ड मेलिंग करो. क्योंकि द थिंग आई डिड विच लाइक वो भी सभी लोगों के लिए वही वर्क करेगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ मैजिक करने दिया था. ठीक है, अपना काम शोकेस करो, एंड आई वुड रिकमेंड उसके रिलेटेड ही काम शो करो. ठीक है, इफ यू पिक ट्रिगर्ड इंसान, ट्रिगर्ड की नीश कैसी है, कॉमेडी, ह्यूमर, मीम्स, टेक्स्ट, फनी, पीएनजी, ग्राफिक्स, ऐसी वीडियोस होती है. तो अगर तुम ऐसे ही टाइप का सैंपल भेजोगे, या फिर निश्चय की कोई ओल्ड स्ट्रीम या फिर ओल्ड वीडियो उठा के री एडिट करके भेजोगे, देन यू वुड गेट मोर इंटरेस्टेड कि हाँ ही इज नॉट इनटू एडिटिंग, ही इज इनटू माय एडिटिंग. इसको मेरा स्टाइल पता है, मैं कैसे काम कर रहा हूँ. देन यू मेल हिम, और द बेस्ट यू कैन डू इज इंस्टा स्टोरी पे मेंशन करो. ठीक है, अगर मैं अभी इंस्टा स्टोरी पे ऐसे कैमरा पे हाथ ला के ब्लैक स्क्रीन करके ऐसे ट्रिगर्ड इंसान को टैग कर दूंगा ना, तो वो भी स्टोरी देख लेंगे. ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है, बहुत ईजी होता है. वहां पे एक स्टोरी मेंशन होता है, क्लिक 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 ऐसे कर करके इंस्टा स्टोरी सबकी देख सकते हो. इफ यू इवन मेंशन मी राइट नाउ, आई विल सी इट. ठीक है, क्योंकि स्टोरी देखना इज कंपैरेटिवली वेरी इजी देन डीएम और कोल्ड मेल. ठीक है, इट इज अ हैक टाइप ऑफ. ठीक है, अगर तुम भी मिस्टर बीस्ट को भी टैग करोगे, ही माइट सी दिस, क्योंकि स्टोरी देख लेते हैं यूजुअली. तो या स्टोरी पे इमेजिन तुम ट्रिगर्ड इंसान को लाइक उसकी ओल्ड वीडियो ऊपर दिखा रहे हो कि विदाउट एडिटिंग, एंड बाद में विद एडिटिंग वाली उसकी वीडियो, तो ही माइट गेट इंटरेस्टेड अगर उसको ज़रूरत हो. या फिर अगर राइट ना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेगा. यूजुअली मैं भी ऐसे करता हूँ, और क्रिएटर्स भी ऑनेस्टली पता है ऐसे ही करते हैं. जो भी अगर उनको मेल वगैरह दिखता है, एडिटर पसंद आता है ना, वो यूजुअली या तो बुक मार्क कर लेते हैं. मेल के अंदर ना स्टार वाले थिंग होती है. ठीक है, तो स्टार कर लेते हैं. शुभम भैया ऑल्सो सेड इन अ स्ट्रीम, एक बंदे ने कहा था भैया मेरे को एडिटर रख लो, तो ये वाज लाइक मेरे को मेल कर दो, अगर पसंद आया तो मैं स्टार करके रख लूँगा, अगर कभी ज़रूरत होगी तो हायर कर लेंगे. तो इट्स लाइक आई वुड रिकमेंड दीज बोथ वेज आर गुड in starting. But if you are established already, if you are working with a good creator right now, then other creators would gain interest already. Then they would know कि अच्छा इसने इसके साथ काम किया तो इसको काम आता ही हो गया. So there is a less risk factor. ठीक है, क्रिएटर हमेशा ये देखता है कि मेरे को रिस्क कम हो इसके साथ काम करने में, क्योंकि उसकी वीडियो जल्दी जानी है, उसको ये मेरी वीडियो जानी है, मेरा शेड्यूल नहीं रुकना चाहिए. और न्यू जब एडिटर्स आते हैं तो उनको थोड़ा स्केप्टिकल लगता है क्रिएटर्स को कि यार ये कर पाएगा या फिर नहीं. ट्रस्ट फैक्टर रहता है. बट अगर एक बार तुम इंडस्ट्री के अंदर आ गए, देन यू विल ग्रो अच्छे से, क्योंकि यू हैव वर्क विद द क्रिएटर तो ऑलरेडी. ये क्रिएटर्स के बीच में कभी लड़ाई वगैरह होती है कि एडिटर मेरे पास ही रहना है? हाँ ना, करते हैं क्रिएटर्स खूब करते हैं. ये चलता है कि सोनल दी ने ना, जब मैं सुहानी से मिला था, सुहानी शाह से मिला था, तो सोनल दी ने ऐसे कहा था कि ये तो बहुत अच्छा एडिटर है, सुहानी इसको हायर करना है, ये बहुत प्यारा एडिटर है. देन शी वाज लाइक, सुहानी वाज लाइक कि मैं तेरा एडिटर चुरा लूंगी अगर तू इतना बोलेगी तो. ये क्लिप भी है मेरे पास, मैं आपको भेजूंगा इफ यू वांट टू शो एन अटैच. ठीक है, तो लाइक ऐसा होता करते हैं ये क्रिएटर्स, लाइक नहीं जाने चाहिए एडिटर्स. एंड मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े क्रिएटर्स में भी ऐसा चलता है कि यार इसका एडिटर को मैं अपने एडिटर को छुपा के रखूँ कि ये कहीं बाहर ना चले जाए. इतना वो ले लेके होता है. आई मीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपके चैनल का मैं संभाल रहा हूँ एंड फुल टाइम मैं कर रहा हूँ, बट अगर सामने कोई और बंदा अच्छे पैसे लेके आएगा मेरे पास, तो क्या पता मैं स्केप्टिकल होकर चला जाऊँ. तो यू वुड डू ना कि मेरे पास ही बैठा रहे. आई मीन इट्स नॉट बैड टू लीव, बट एक इनसिक्योरिटी तो रहती है क्रिएटर की मेरा अभी सस्टेनेबल चल रहा है और वो हट जाए. या बट बाकी करते हैं एडिटर्स, लाइक मल्टीपल क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं. लिविंग एग्जांपल मैं हूँ, मैं काफी क्रिएटर्स के साथ काम किया. आप किस के, अगर नाम नहीं पर आप मैं तो नाम भी ले लूंगा. प्लीज मेरी लिस्ट कहाँ पर
बट हाँ ये टफ नहीं पड़ता? जैसे मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जब मैं आपके बारे में देख रहा था, तो आप एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी काम कर रहे थे। ओ यार, तुमने तो सब देखा है। थोड़ा बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे थे, यहाँ पर बीस बॉय के साथ गेमिंग हो गई, ट्रिगर्ड इंसान के साथ गेमिंग हो गई। ट्रिगर्ड नहीं किया, वो तो मैं बस एग्जांपल दे रहा था। क्या नाम था? मिथ, माय बैड। मिथ यू कैन से, मिथ हाँ, गेमिंग होगी। तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स वाले हैं कि वो मेकअप हो गया, तो इनका फॉर्मेट चेंज में आपके दिमाग में वो नहीं होता कंफ्यूजन कि कभी इसका इसमें डाल दिया या वो हो गया मैसअप टाइप का? या ये चीज होती है, अगर आप कोई भी एडिटर देख लो ना, यूजुअली उसकी लाइक स्टैट्स जो होते हैं एडिटर के, वो ऐसे होते हैं किसी एक फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है। जैसे गेम के अंदर होता है स्टैमिना कितना है, कितना तो ज्यादा होता है, GTA वगैरह में तुम देखो स्टैट्स होते हैं। तो एडिटर में भी ऐसा ही होगा कि उसको कोई एक नीश होगी जो उसकी कंफर्ट जोन है, उसके अंदर वो मजे से कर लेगा, ठीक है। जैसे कि इफ, और नीश मैटर करती है तुम किस टाइप का कंटेंट खुद कंज्यूम करते हो, बिकॉज सबकॉन्शियसली तुम जो कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हो, तुम्हारे दिमाग में उसी का ही एडिट स्टाइल, उसी के ही चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी और तुम वही अच्छे से कर पाओगे। शुरुआती से ही आई हैव वॉच्ड गेमिंग कंटेंट, एंटरटेनमेंट कंटेंट ऑलरेडी, दैट्स व्हाई आई नो कैसे कट्स मारने हैं, कैसे म्यूजिक यूज करना है, कैसी चीजें रखनी है। तो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है और उस हिसाब से स्टैट्स बढ़ते हैं। अगर तुम मेरी बात करो तो आई एम इनटू एंटरटेनमेंट जॉनरा। इफ़ यू गिव मी लाइक, अभी मेरे को आप डॉक्यूमेंट्री एडिट दे दोगे करने को, सो मैं मे बी उतना एफिशिएंटली अभी फर्स्ट एडिट में ना कर पाऊँ, बाद में मैं लाइक अडेप्ट उसको कर लूँ, क्योंकि लाइक आई एम डूइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट आई विल नॉट बी एबल टू डू इज एज गुड एज लाइक, मैं भी मान लो मेरे को 3 साल का भी एक्सपीरियंस है एडिटिंग में, और एक और एडिटर को 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो कर रहा है डॉक्यूमेंट्री में और मैं भी डॉक्यूमेंट्री करूँ, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा करेगा, इवन दो हम लोगों ने एडिटिंग में टाइम ज़्यादा दिया है, क्योंकि उसके स्टैट्स ज़्यादा है, ठीक है। तो एक उसकी कंफर्ट नीश होती है, जैसे कि मेरा एंटरटेनमेंट हो गया। सो जो अदर नीश में मैंने किया था ना, इट वॉज स्टार्टिंग, शुरुआत में आई वॉज एक्सप्लोरिंग कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने लाइक मैंने मॉडलिंग का भी एडिट किया है, मैंने वेलोसिटी एडिट भी किया है, जो मेकअप वाले क्लाइंट जो आप बता रहे हो, पूजा गोयल, सो उनके साथ मैंने काम किया था विद वॉर्प लाइव, जो मैंने राहुल बताया था ना, ही इज़ माई फ्रेंड, तो उनकी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है, तो विद हिम मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलते थे, लाइक उनके क्लाइंट के वो शूट करके आते थे ना, नहीं वाज लाइक आदित्य तू एडिट कर, ऐसे मैंने फुकरा की भी वीडियो करी है, मैंने फुकरा इंसान के लिए भी, तो इट वॉज थ्रू हिम। एंड स्टैट्स ये रहता है, किसी एक क्रिएटर की एक मास्टर नीश होती है, वो उसी के अंदर ही मस्त रहता है। एडिटर्स को लेके वो नहीं होता, मतलब एडिटर्स को नहीं, एडिटर्स के साथ वो भी होता है ना, धोखा हो गया या मतलब काम वाम करा दिया, पैसे नहीं दिए, ये बिट्रेयल टाइप का? अभी तो नहीं, आपके साथ तो नहीं है अभी नहीं, बट इनिशियल स्टार्टिंग डेज पे हुआ था कभी आपके साथ? मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि सी धोखा उस क्रिएटर के साथ मोस्टली ज़्यादा होता है, उस एडिटर के साथ ज़्यादा होता है जो कि इस्टेब्लिश्ड क्रिएटर के साथ ऑलरेडी और फेमस के साथ ऑलरेडी नहीं कर रहा। इफ़ यू आर वर्किंग विद अ फेमस क्रिएटर ऑलरेडी, लाइक अगर तुम मान लो BBS के साथ काम कर रहे हो, सो उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, ही वोंट बिट्रे, अगर क्योंकि अगर मान लो 20 वर्ष ने मेरे से 5 वीडियो करा लिया और वो पैसे नहीं देते, तो उनको पता उनकी भी लाइक वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, ही वुड नॉट डू इट। सो मैंने स्टार्टिंग से ही लाइक आई वर्क विद गुड क्रिएटर्स, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बट यूजुअली ये केसेस जब भी सुनने को मिलते हैं जब लाइक कोई ऐसे लाइक रैंडम क्रिएटर के साथ काम कर रहे हैं। अभी तक की जर्नी में सबसे हार्ड फेस क्या था? हार्ड फेस या स्मूथ गया सब? स्मूथ तो नहीं गया होगा। नहीं, हार्ड तो बहुत है, ठीक है, व्हाट द फक, हार्ड तो बहुत है, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, सो मैं अपने केस की ये भी ठीक है कुछ नहीं, अब यहाँ से कुछ भी बोलोगे वो गलत ही साउंड करेगा। तो मैं बताता हूँ, इट वेंट लाइक जब डेडलाइंस क्लोज आती है तो ना दिमाग खराब होता है। स्टार्टिंग में गेमिंग में तो स्मूथ चल रहा था, क्योंकि शुभम भैया यूज्ड टू गिव अ वेरी हेल्दी टाइम, ठीक है। वो कहते थे कि यू टेक योर टाइम, जितना तेरे को इनफ लग रहा है यू डिलीवर इट एंड आई विल बी गिविंग यू द नेक्स्ट वीडियो। उनका ऐसा नहीं था कि स्ट्रिक्टली इस डेट को इस टाइम पे वीडियो चाहिए, बाद में टाइम का हो गया था बट डेट्स का उनका नहीं था। बट जिन क्रिएटर्स का डेट का होता है ना कि ट्यूसडे कोई वीडियो जानी है, सो शुरुआत में डिफिकल्टी आई फेल्ट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद सोनल कौशल, ठीक है। उनका क्या होता था, पॉडकास्ट होते ना, डेट को जाने होते थे। इवन दो पॉडकास्ट हो गया, द डिफिकल्टीज प्रीमियर प्रो क्रैश मार जाता है, एरर आ जाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं होता है, वीडियो जानी है नेक्स्ट डे, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। अब क्रिएटर को हम कैसे समझाएं? क्रिएटर भी समझ जाता है बट स्टिल उसका तो शेड्यूल है ना कि उसकी वीडियो जानी है, तो ये चीज़ होती है। एक्सपोर्ट सबसे बड़ी दिक्कत देता है, ठीक है। और एक चीज़, या तो तुम किस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में बिजी हो और इस क्रिएटर ने कहते कि मेरे को भी जल्दी वीडियो चाहिए, इसने कहते मेरे को भी जल्दी वीडियो चाहिए, तो इस वजह से आई हैड टू लीव क्रिएटर्स एज वेल। क्योंकि इफ़ आई से कि मैंने कौन कौन से क्रिएटर के साथ काम किया, आई वुड नेम so many YouTubers, but if you say right now with whom I'm working, I'm not working with all of them, I'm working with 1 or 2,
राइट नाउ, बिकॉज दैट्स द कैपेसिटी ऑफ माइंड ना. तो यही डिफिकल्टी दूर करने के लिए आई हैव लाइक क्रिएटर्स को कम किया कि लाइक ये नहीं कि सबके साथ मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ. आई स्टार्टेड वर्किंग विद बीस्ट बॉय शुभ एंड टेक बर्नर. ठीक है, टेक बर्नर में क्विक बिट्स उनका पेज था, युवराज भाई उसके होस्ट हैं. तो वो दोनों चैनल्स में कर रहा था. बट मेरे को ऐसा हो रहा था कि टाइम मेरे को नहीं बच रहा, मैं खुद को टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ. लाइक काफ़ी एकदम लग ही गया हूँ, बट लाइक अर्निंग मनी, बट आई एम नॉट मेंटली स्टेबल कि मतलब काम ही काम है, लाइक नथिंग इज देयर. तो देन आई हैड टू लीव टेक बर्नर. तो ऐसे लाइक डिसीजंस आए हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि मैंने इन सब क्रिएटर्स को छोड़ दिया बाकी जिनके हाथ में काम कर रहा हूँ. अगर लाइक आई एम लाइक स्पाइडरमैन फॉर दैट. ठीक है, इफ दे विल कॉल मी कि आदित्य आई नीड यू, ये वाला एडिट चाहिए, सो आई विल बी लाइक जुप जुप साथ में काम करते आ जाओ. अभी भी अच्छे गुड टर्म पे हो आप. हाँ, व्हाट गुड टर्म्स में उन सबके साथ. हाँ, सबके साथ बढ़िया. कंट्रोवर्सी तो किसी यूट्यूबर के साथ नहीं है, सारे बढ़िया है. हाँ, क्योंकि सारे मेरे फेवरेट वाले ही है. और यूट्यूबर्स अच्छे वाले यूट्यूब मतलब यूट्यूब एज अ बाहर इतना अच्छा दिखता है या अंदर भी है, या फिर बॉलीवुड जैसा ही है जो बाहर से भी अच्छा नहीं दिखता अंदर से भी खराब. बॉलीवुड का तो आई डोंट नो, पर यूट्यूबर्स की कुछ डार्क साइड्स होती है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती है, कुछ अंदर की बातें होती है. टेल अस सम कंट्रोवर्सीज. इतना तो नहीं पता. पर यूजुअली तो यही रहता है ना कि लाइक क्रिएटर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके अंदर लाइक क्लैशेस चल रहे होते हैं, ये सब चीजें होती हैं. ये इतना ही बता सकते हैं. ठीक है हम समझ रहे हैं टफ हो जाएगा. बट हाँ, टेल मी द एक्स फैक्टर जो एक एडिटर में होना चाहिए, जो उसको इंटरमीडिएट से प्रो बनाए और बड़े बड़े क्लाइंट्स ले आए. मैं बताता हूँ. व्हेन आई बॉट माई कंप्यूटर ना, only 3 days later I started working for Beast Boy Shop. है क्या? उससे पहले मैं अपने भाई कंप्यूटर पे काम करता था. 2-3 घंटे उसने मेरे को दे दिया चलाने को, तो मैं चला लिया. बट जब मेरा खुद का कंप्यूटर आया था, तो जब कंप्यूटर लिया उस दिन मैंने मेलिंग करी. थर्ड डे आई गॉट Beast Boy. 3 दिन में? या भाई फ्लेक्स. या मैं फ्लेक्स ज्यादा कर रहा हूँ क्या? तो वर्थ इट है भाई, करना चाहिए. ओके, मैं बताता हूँ व्हाट हैपेंस. आई वाज नॉट so good editor, but why BBS kept working with me? Because he saw the trust factor. ठीक है, अगर एडिटर बहुत क्रेजी ना भी हो, बट अगर ट्रस्ट वाला बंदा हो ना, और उसके बात करने का स्टाइल अच्छा हो. ठीक है, सबसे मेन चीज आती है कि यार तुम टेक्स्ट में कैसे बात कर रहे हो, है ना. अगर पैसों की बात आ रही है, सो आर यू बीइंग कॉकी टू द क्रिएटर, या फिर तुम लाइक रूड एस हो जा रहे हो, या फिर नहीं क्रिएटर के साथ सही बना रहे हो, तो फिर वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा. यूजुअली एडिटर्स इसलिए ही लैक करते हैं, इवन दो दे आर गुड एडिटर्स. सो there is a editor, he is an insane editor. ठीक है, I won't name him of course. He is an insane editor. I admire him a lot. But right now he used to work for so many famous YouTubers. ठीक है, but right now he is not working with any, because उसका बात करने का सही नहीं था. सभी क्रिएटर्स से उसकी like controversy हो गई and सब ने उसको छोड़ दिया. It happened like that. Like it's not like he's not doing right. I mean अभी like वो अच्छे एडिटिंग नहीं कर रहा, वो काम बढ़िया कर रहा है. But the talking terms अच्छी होनी चाहिए एडिटर की. अगर तुम बात करने में अच्छे हो, द मेन थिंग इज कम्युनिकेशन में तुम अच्छे हो, और क्रिएटर तुम पे रिलाई हो पा रहा है. क्योंकि क्रिएटर एडिटर इसलिए ही हायर कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी टेंशन कम हो. उसको जो शूट में भी टाइम देना पड़ रहा है, एडिट में भी टाइम देना पड़ रहा है, वो एडिट का टाइम उसका बच जाए, इसलिए वो एडिटर हायर करता है. तो अगर एडिटर एकदम क्रेजी ना भी हो, बट अगर वो रिलायबल है ना, तो वो बहुत बढ़िया बनता है. उसके साथ अगर वो धीरे धीरे भी सीख लेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिलायबल बंदा है, उस पर तुम रिलाई हो सकते हो. Maybe that was a factor in me. Trust factor बहुत होता है रोल प्ले. Creators can rely on me. अगर क्रिएटर कोई मेरे को शुभम भैया ने मेरे को वीडियो दे दिया एंड ही वेंट टू सिंगापुर, वो वहाँ पे चले गए, सो ही विल बी रिलैक्स्ड कि आदित्य को वीडियो दी हुई है, वो कर लेगा. ऐसा होना चाहिए. एडिटर क्रेजी ना हो, बट और अच्छा ह्यूमन. आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रस्ट फैक्टर ये कैसे बिल्ड कर सकते हैं एक अननोन क्रिएटर के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरुआत में तो इफ यू आर वर्किंग विद अ क्रिएटर, try to get his edit style like same तुम दे पाओ, even though you are having a potential कि तुम existing edit से बढ़िया कर सकते हो. बट पहले क्रिएटर को ये चीज़ मीट कराओ कि जो existing उसका काम है, क्या तुम वो मीट कर पा रहे हो. The first if you have done that, then you should see. देखो, मनी वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है एडिटर्स के अंदर. ठीक है, कि ले यार पैसे नहीं दिए इस क्रिएटर ने, अभी नहीं दे रहा, और एडिटर फुल स्पैमिंग लग जाता है, यार पैसे दे. तो इसकी क्लैरिटी सबसे पहले होनी चाहिए व्हेन यू आर डिस्कसिंग कि हम कितनी वीडियोस कर रहे हैं मंथ में. सबसे पहले क्लैरिटी रखो कि हम मंथली कितनी वीडियोस कर रहे हैं, या फिर लाइक किस फ्रीक्वेंसी में वीडियोस आने वाली है, एंड पेमेंट की क्या टर्म होने वाली है. लेट मी रिवील. BBS के साथ जब मैं वीडियोस करता हूँ, तो हम लोगों की 5 वीडियोस की साइकिल रहती है. इट्स लाइक कि 5 वीडियोस हो जाएंगी, आदित्य तू मेरे को शीट सेंड कर दे, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा. एल्स पैसों की हम लोगों की बात नहीं होती.
सो इट्स लाइक दैट. अगर हेल्दी कम्युनिकेशन हो ना, मिथ पैट के साथ अगर बात करें, सो इट्स लाइक आदित्य तो 3 वीडियोस कर दे उर्मिला दी की 3 वीडियोस हो गई, देन आई विल गेट द पेमेंट, है ना. और सोनल दी के साथ क्या है, मंथली तूने जितनी वीडियोस करी उसका इनवॉइस बना के दे, देन वी विल सेंड द पेमेंट. ऐसा हेल्दी वर्क फ्लो हो तो सब कुछ बढ़िया रहता है. मेन थिंग इज लाइक पैसा हर चीज में एक चीज है, या तो खराब भी वही करता है और सही भी पैसा ही करता है. ठीक है, चीजों में पैसों का फ्लो अच्छा रखो, हेल्दी रखो. पहले ही लाइक तुम लोग वो रखो कि हम इस टाइम पे पैसे करना है. If I may ask, oh, you are gonna ask that. I am ready for that. If I may ask, If you may ask. एक महीने में ऑलमोस्ट कितना एक एडिटर कमा लेता है? एडिटर, आप एडिटर कहते हैं आप? नहीं एक एडिटर बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है. ठीक है, इफ आई टेल जो एडिटर्स फॉरेन क्रिएटर्स के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, टेल मी डिजिट्स. Okay. If you ask me of Bhupesh Vaiti, Bhupesh is an editor who used to work with Beast Boy Shubh. तो he is getting a lot. उन्होंने अभी एक वीडियो भेजी थी. He said कि it's not like 1 लाख कमा रहा था, मैं 2 लाख कमा रहा हूँ. It's a lot. बाहर बहुत पैसा है. You know, अगर यहाँ पे कोई बंदा एडिटिंग का 4,000 रुपये एक वीडियो का पे कर रहा है इंडिया में, बाहर उसका 40,000 रुपये तक भी मिल सकता है. मिलता है. जो अगर लाइक तुम बाहर के क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हो तो यू आर गेटिंग अ लॉट. ठीक है, क्योंकि वो कमा भी ज्यादा रहे हैं. इंडियंस का क्या है, दे आर नॉट गेटिंग इतना. यहाँ का एड रेवेन्यू कम है, वहाँ का ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग मोर. एंड वो डॉलर से यहाँ पे आ रहा है तो फिर वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है. तो क्वेश्चन चेंज करते हैं, एक एडिटर बाहर की क्लाइंट कैसे लाए? ये तो ऑनेस्टली तो मेरे को भी नहीं पता. इवन दो आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर लाइक बाहर का, जेली. ही इज हैविंग 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स. या आई एम वर्किंग में क्या हूँ भाई यार ये कहाँ जा रहा है, ये पॉडकास्ट कहाँ जा रहा है? So I'm working with a gaming creator, Jelly. So he's a nice creator, gaming videos, GTA 5 videos, Minecraft ऐसे टाइप की creator है. So right now I'm working dedicatedly with him. तो it's like I have never approached any बाहर का YouTuber. ठीक है, आया है ओके विद कनेक्शंस ही. मैंने बताया ना, अगर तुम लोगों के कनेक्शन बाकी लोगों के साथ अच्छे हैं, सो यू वुड गेट रिकमेंडेशंस. सो थ्रू अ वेरी लाइक नाइस क्रिएटर एंड एडिटर भूपेश वाइटी, जो मैंने आपको बताया था, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. बहुत मस्त है वो. उनकी वीडियोस भी बड़ी प्यारी होती है, देखना. तो उन्होंने रिकमेंड किया था किसी को. देन ही वाज जेली के मेरे पास वो आया था, रिक्वेस्ट आई थी. ही वाज लाइक कि विल यू वर्क विद मी? आई वाज लाइक या श्योर, गेमिंग तो मेरी ही नीश है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा. So गेमिंग जैसा ऐसा आपकी नीश है, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट इज माय नीश. ठीक है, इफ यू से लाइक मेरे को अगर तुम IRL वीडियोस दे दो, लाइक जो फन, जो लाइक तुम पॉपकॉर्न देखते हुए खा सकते हो ना, मजे से रिलैक्स करते हुए, वो मेरी कंफर्ट नीश है. इट्स नॉट लाइक मैं वाकई नहीं कर पाऊंगा, कर लूंगा, बट गेमिंग ऐसा है कि मैं मजे से कर लूंगा. आई हैव नो टेंशन. यू आर उसकी तरफ इंक्लाइन हो आप? हाँ, मैं इंक्लाइंड उसकी तरफ. वो एंटरटेनमेंट. जैसे गेमिंग के बारे में थोड़ा हटके रैंडम क्वेश्चन है, बट जैसे आपको गेमिंग के बारे में इतनी नॉलेज है, इतनी चीजें पता है आपको, इतनी एडिट्स करी आपने. मैं गेमर भी बहुत अच्छा हूँ, मैं गेम खेलता हूँ. मैं तो खत्म हूँ, मैं तो ये भी नहीं कह सकता. अरे पबजी में 3 किल नहीं होते यार मेरे. मैं कंप्यूटर गेम खेलता हूँ, PS गेम खेलता हूँ. सॉरी, या कंटिन्यू. हाँ, तो हम कहाँ थे? GTA 6 आने वाला था, 5 आने वाला था मेरे. यार मुझे नहीं पता यार, मुझे सही में नहीं पता यार. 6 आने वाला है ना, GTA 6. उसको लेके क्या है, मतलब कुछ बहुत हाइप्ड अप हूँ मैं तो GTA 6 को लेके. थ्योरीज है या पता नहीं क्या है, बट मैंने सुन रखा है कि जिन लोगों को भी गेमिंग में इंटरेस्ट है और बनाने वाले, वो GTA 6 आते ही खरीद लो और बनाना शुरू कर दो. बहुत तगड़ी वेव आने वाली है. वो सच है या ऐसे ही? सच है, इट इज ट्रू. GTA 6 पर ये होने के लिए ट्रोजन पे PS5 होगा, क्योंकि वो सिर्फ PS5 पे ही आ रही है. तुमको अगर तुमको जो सभी लोग ये बात कर रहे हैं ना कि GTA 6 के आती तुम्हारा चैनल बूम करेगा, बिकॉज पहले अगर बात करें 2010-11 में, जब 12-13 में आई गेस जब GTA 5 आया था, तो जो भी डाल रहा था उसका बूम ही ज्यादा था. बिकॉज GTA इज अ गेम, इट इज अ यूनिवर्स. ठीक है, इट इज अ वर्ल्ड जो कि तुम जी रहे हो. काफी चीज हो सकती है, लाइक तुम अपनी कितनी स्टोरी लाइन्स बना सकते हो. टेक्नो गेमर्स का देखो, आज भी उनकी वीडियोस में 10-10, 20-20, 30-30 मिलियन व्यूज आते हैं अगर वो GTA 5 की वीडियोस डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट नेवर एंडिंग है. यू कैन लाइक मेक योर लाइफ, यू कैन मेक अ पॉडकास्ट इन GTA 5. ठीक है, या चेयर पे बिठाओ, बातें करो, वहां पे पॉडकास्ट. आंखें चमचमा उठी गेम्स के नाम से. एग्जैक्टली. आप करोगे? हाँ, मैं करूंगा. मैं पहले से गेमिंग शुरू करूंगा, क्योंकि गेमिंग
is the thing I love. I breathe games. I love gaming a lot. मैं तो प्रोजेक्ट छोड़ के भी गेम्स खेलता हूँ. Like डेडलाइन जब करीब होती है तब आता हूँ वो काम करना. बीच में अगर स्लो चल रहा है तो मैं गेम खेलता हूँ. I'm a very एक दो राउंड खेल लेते हैं, वीडियो तो एडिट हो ही जाएगी. हाँ exactly. खेल लेते हैं यार, स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं. ये है. हाँ, ये स्टोरी गेम ज्यादा पसंद है या I नॉर्मल? love स्टोरी गेम्स a lot. मेरे से लाइक वो वाली गेम्स होती है ना जो बैटल रॉयल गेम्स, मैं इतना यूजुअली नहीं खेलता. जैसे फोर्टनाइट, पबजी, फ्री फायर, ये सब हो गई. मैं ये नहीं खेलता. मेरे को स्टोरी गेम्स पसंद है. ठीक है, मेरे को स्टोरी जानने में बहुत मजा आता है. मेरी फेवरेट गेम्स है रेजिडेंट इविल 4 रीमेक इज अ गेम. द लास्ट ऑफ अस, ओ माय गॉड, उससे बढ़िया गेम मैंने आज तक नहीं खेली. द लास्ट ऑफ अस. द लास्ट ऑफ अस आई वुड रिकमेंड तुम भी खेलना. बहुत अच्छी स्टोरी है एली जोल की. और मेरी फेवरेट गेम was अ प्लेग टेल. या दीज आर द गेम्स. गेमिंग इज, ये यूट्यूब का कीड़ा स्टार्टिंग से ही था क्या? हाँ ना, क्योंकि यूट्यूबर बहुत कूल होते हैं. गेमिंग वगैरह मेरे को शुरू से एंटरटेनमेंट बहुत cool होता है. यहीं पे यू. तो मैंने वहाँ से वो खेली, स्ट्रीम करी थी ग्रैनी. वहाँ पे एक बंदा मिला, उसने कहा था कि वो थंबनेल बनाता है, उसको पैसे मिलता है. आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज लाइक मैं भी करूँगा. देन आई स्टार्टेड डूइंग इट. या इट हैपेंड लाइक दैट. ग्रैनी ये वही वाला गेम है ना जो वो चाकू लेके आती मारने के लिए, बूढ़ी बूढ़ी आंटी हाँ आती है. हाँ, हाँ. उसके हाथ में डंडा होता है. या सो अभी क्या चल रहा है मतलब करेंटली लाइफ में, बिजनेस को लेके, काम को लेके? right now I am building Aditya X soon. Like I am Aditya but my brand is Aditya X soon. I am doing Instagram. उसको मैं अच्छे से बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ. लाइक आई एम मेकिंग माई ओन एडिटिंग कम्युनिटी. लाइक एडिटर्स जो है लाइक मुझसे देखे, क्योंकि मेरे को मजा आता है जो लाइक मेरे को ना बताने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ये चीज़ का शौक भी शुरू से है. ठीक है, मैं पहले टीचर भी था. ठीक है, मैं 9th-10th के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाता था. मेरे को मजा आता था. ठीक है, साइंस और मैथ्स पढ़ाने. तो मेरे को ये है कि शुरू से ही आई वांट टू लाइक टीचिंग भी थोड़ा बहुत ये था. अगर मैं अभी मे बी एडिटिंग नहीं कर रहा था और इंजीनियरिंग में नहीं कर रहा था तो मैं मे बी टीचिंग लाइन में चला जाता, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट है. साइंस और मैथ्स वगैरह कूल लगती है. सिर्फ 10th तक की, 11th-12th की भाई बकवास. 11th-12th की सिग्मा एफएक्स वगैरह क्या क्या चीज़ें आ जाती है, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ना 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 वो नहीं. वेरिएबल सॉल्व करवा लो बस, इतना हो जाएगा. तो उतना लाइक था. लाइक राइट नाउ आई एम बिल्डिंग Aditya X soon. आई एम वर्किंग टू मेक माई ओन एडिटिंग कम्युनिटी. एंड मेरे को अपने लाइक ऑडियंस के लिए कोर्स लेकर आना बहुत बढ़िया. लाइक उनको ये है, मेरे को ये कि जो यंगस्टर्स है जो इतना लाइक ऐसा भी नहीं है कि एकदम सीरियसली एडिटिंग करना, उनका भी इंटरेस्ट लाएं कि अपनी क्रिएटिव फील्ड को बाकी लोगों में भी इंट्रोड्यूस करें. ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ नीश. इट्स नॉट लाइक डॉक्टर इंजीनियरिंग वाली क्रिएटिव वाली फील्ड है. ठीक है, और अभी राइट नाउ इसका राइज आ रहा है. सो व्हाई नॉट मी बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड इस चीज़ को अच्छे से बूस्ट किया जाए. अगर मैं आपसे बोलूँगा कि फ्री एडिटिंग मटेरियल कहाँ से मिलता है आपको? फ्री एडिटिंग मटेरियल, साउंड इफेक्ट्स हो गए, वो हो गए जो आप यूज करते हो या आप प्रेफर करते हो. ओके, थोड़े रिसोर्सेस मिल जाते तो हमारे लोगों को. रिसोर्सेज यार, आई गो इम्प्रॉम्प्टू इफ आई वांट टू. यूजुअली ठीक है, मैं ना गेमिंग साउंड इफेक्ट्स यूज करता हूँ. अगर तुमको कोई भी गेम लाइक तुम खेलते हो, इमेजिन GTA San Andreas, उसके आइकॉनिक साउंड इफेक्ट्स हैं. तो इफ यू विल सेट GTA San Andreas साउंड इफेक्ट्स, तो मैं वो यूज कर लेता हूँ. और वो यूनिक कैसे लगते हैं क्योंकि बाकी लोग नहीं कर रहे. मैं गेमिंग साउंड इफेक्ट यूज कर लेता हूँ. और एक बड़ी ही पॉपुलर लाइक एक पैक है एनिमे SFX करके, वो यूजुअली लोग यूज करते हैं. मैं भी वही यूज करता हूँ. यू वुड फाइंड इट अगर तुम लोग सर्च करोगे ना यूट्यूब पे या फिर गूगल वगैरह पे कि एनिमे SFX पैक डाउनलोड, तो तुमको मिल जाएंगे. एनिमे वाले कूल SFX होते हैं. गेम्स के मैं यूज कर लेता हूँ साउंड इफेक्ट्स. एंड बाकी ट्विटर इज द वे. ट्विटर यू कैन एक्सप्लोर, वहाँ पे तुमको चीज़ें मिल सकती है काफ़ी सारी. और यूट्यूब पे इम्प्रॉम्प्टू तो है ही. और बाकी क्रिएटर जैसे कि मैं, मेरी स्टाइल हेट में चेक कर लो तुम्हें ये मिल जाएगा. ये चीज़ है. तो यार मुझे एक चीज बताना, आदित्य अभी तक का आदित्य बनने में क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस, मतलब ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ छोड़ा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे सेटबैक्स आए होंगे. फॉर एग्जाम्पल कि कैरी बनाटी बनने में उसने कॉलेज ड्रॉप आउट है. वो कॉलेज कभी गया नहीं, स्कूल भी 10th तक ही किया है आई गेस. तो वो उस लाइफ को मिस करता है, बोलते रहता है कभी कभार. वो आ जाता है ऐसे साइड फेज में, कैरी बनाटी अच्छा नहीं लगता वो. बट हाँ, कुछ तो ऐसा रह जाता है. तो आपके लाइफ में क्या था? जब मैं एडिटिंग के अंदर गया ना, ऑब्वियसली आई हैव मिस्ड कॉलेज लाइफ पूरी. लाइक मैंने 12th करा था और 12th के बाद मैंने कॉलेज किया ही नहीं. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर JEE. मैंने एग्जाम भी दिया था, रैंक मत पूछना. ठीक है, लाइक JEE दिया था. बट उसके बाद आई मिस्ड कॉलेज एंड इट्स नॉट लाइक आई क्रेव फॉर इट राइट नाउ.
क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स हैं कॉलेज वाले उनका पता चल रहा है वो रो ही रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है कॉलेज में, मे बी वो ही चल रहा है जो एक्चुअली डेडिकेटेडली सीरियस है, बट जो रैट रेस के अंदर आई डोंट थिंक वो सही चल रहा है। बट स्टिल आई मिस कॉलेज लाइफ, वो फ्रेंड्स वाला घूमने वगैरह वाला सीन। आई मिस फैमिली इवेंट्स एंड फंक्शंस अभी काफ़ी, लाइक यूजुअली लाइक लोग बुलाते हैं आ जाए यहाँ पे, आई एम लाइक कि मैं काम कर रहा हूँ। आई मिस अपना लाइक फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम नहीं देना पड़ता। पहले तो ये होता था यार ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ रहा है, अब इट्स लाइक आदत बन गई, नो द वर्क इज़ माई प्रायोरिटी फर्स्ट, सो आई एम एट माई होम ओनली मोस्टली। या यूजुअली इस टाइम पे लोग ट्रिप मनाली वगैरह जा रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, तो ये चीज़ मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं काम पे फोकस। तो ये अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं? आई एम नॉट सैड विद दैट, आई लव माई वर्क, या मेरे को पसंद है अपना काम, मैं इस चीज़ से सैड नहीं हूँ, एटलीस्ट राइट नाउ तो नहीं हूँ। जो चीज़ें अभी मिस हो रही है आई टेक इट एज अ कि लाइक मेरा स्ट्रगल पीरियड है, अभी स्ट्रगल करते हैं तब जाके आगे अच्छा एकदम वीर बंदा बन जाऊंगा। ये मूड फिर बताऊंगा कि जो क्या भेजूंगा जो घूम स्नैप के आ रहे थे, पे हाँ, मनाली, फिर मैं घूम के आऊंगा। ये देख स्विट्जरलैंड। लेट्स गो, ये करूंगा, प्लान है। घर वाले- जापान जा रहा है मेरे को। ओह जापान, मेरी ड्रीम यार एडिटरों का क्या ऑब्सेशन है जापान से, मुझे समझ में नहीं आया। एक हमारा भी है, उनको भी जापान ही जाना है। जापान बहुत प्यारी जगह है यार। जापान मैंने एक्सप्लोर किया था बीस्ट वर्कशॉप से, ठीक है, बीबीएस की जापान वाली सीरीज मैंने पूरी देखी थी। आई फेल इन लव विद द प्लेस, द प्लेसेस यू सी इन एनिमे एंड कार्टून्स वगैरह, इन सब चीज़ों में देखते हो वो रियल में एग्जिस्ट करती है। एंड इतनी क्लीन कंट्री, यहाँ का AQI देखो, दिल्ली कितनी, बताओ, बहुत अच्छा AQI है दिल्ली का। जापान मेरे को जाना माउंट है। फूजी यार मेरे को भी अच्छा लगा था, मेरे को पता नहीं था उसके बारे में कि मेरे को सही में लगता था वो एनीमे का है, वो एक्चुअल पहाड़ है भाई, उसमें बर्फ टाइप का दिखता मैं है भी वो। मैंने भी जब कार्टून में शिनचैन डोरेमोन में देखा था ना कि पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, उनके अंदर से पेड़ होते हैं, उनके Cherry गिरते blossoms. सकुरा या चेरी ब्लॉसम वगैरह होते हैं। आई वाज लाइक सो शॉक्ड कि वाओ ये तो हार्डकोर एनीमे साकुरा। नहीं, मैं एनिमे में नहीं देखता, ठीक है, पीपल विल हेट मी क्योंकि यंगस्टर एनिमे ही देखते हैं, वीब होते हैं एनिमे के, बट मैं नहीं देखता क्योंकि अगर मैं एनिमे अगर देखने लग गया ना, ठीक, इट्स एडिक्टिव, इट्स वेरी एडिक्टिव। जो addictive देखते होंगे वो भाई। घुस जाते हैं, बट अगर मैं एनिमे, आप हो यू आर एनिमे वीब, ठीक है, तो तुम बहुत एडिक्टिव हो गए। तुम्हारे सामने कोई एनिमे टॉक करने लग जाए, तुम ये कहोगे मैंने ये देखा, नारुतो देखा, वन पीस इज रियल, वन पीस इज रियल भाई, इट इज रियल। बट अगर मैं एनिमे देखने लग गया मैं काम नहीं कर पाऊंगा, यूट्यूबर्स को क्या बोलूंगा मैं, क्या तो एनिमे मैंने भी छोड़ रखा है भाई, मैंने भी छोड़ रखा है। अच्छा आपने छोड़ वो रखा है, तभी काम बहुत हो गंदा पाता है। एडिक्टिव है भाई। तुम ये सोचो कि वन पीस के, ये बहुत हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, बट ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। वन पीस के 1000 एपिसोड थे, मैंने एक नहीं देखा था, मैंने 3 हफ्ते के अंदर 1000+ एपिसोड देखे हैं। क्या 3 हफ्ते में 1000? मैं सुबह दिन में साथ रात, मैं मोबाइल में लगता था, मोबाइल की बैटरी खत्म होती थी, लैपटॉप में लगता था, लैपटॉप रिवर्स, ये चलता ही रहा मेरा। लूफी फैन। ओ भाई वो गियर 5 की हाइप बहुत गंदी थी, पर उस हिसाब का डिलीवर नहीं हुआ, इसके लिए मुझे शायद हेट मिल जाए, पर मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली यार, मेरा वो था। मेरे को तो मोस्ट हेट मिलेगा क्योंकि मैं एनिमे नहीं देखता आज की कोई भी नहीं सोसाइटी। नहीं, मैंने डेथ नोट देखा है, लाइक मेरे को कम्युनिटी हेट करेगी कि यंगस्टर है एनिमे नहीं यू देखा। मस्ट ट्राई वन पीस, इट इज हाँ, गुड। ये जो आते हैं ना बोलने, है ये जो आते हैं ना वन पीस देखो, फिर मैं देखने लग जाऊँ, काम नहीं होगा फिर मेरे से। ये तो एडिक्टिव तो है, इसमें मैं कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ क्योंकि वो हुकिंग है बहुत। हाँ सीरीज वगैरह देखने ना, मैंने वो देखा था स्क्विड गेम, ठीक है, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ स्क्विड गेम, ठीक है, जी हून 456 तो ये सब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और तो जब वो देखने लगा था मैंने बिंज वॉच किया था, एंड अगर मैं बिंज वॉच में लग गया तो काम नहीं हो पाएगा भैया, तो इसलिए मैं अब इसके पे करता हूँ। मैं डोरेमोन देखता हूँ, मैं शिनचैन बहुत देखता हूँ, मैं ऑगी देखता हूँ, बंदबुद बुड़बक देखता हूँ, बहुत देखता हूँ। अरे यार ये मैं बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ, ये बदलू और बुड़बुड़, ये नाम ये हमारे एरा के कार्टून है, आज के एरा के तो पता नहीं क्या चल रहे हैं, एक ही अजीब से। हमारे एरा के भी हैं ये। नहीं हम आज के अजीब चल रहे हैं, हमारे एरा के बढ़िया। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हमारे एरा के बढ़िया कार्टून, ओजी कार्टून्स, टीन टाइटन्स गो, टीन टाइटन्स वगैरह, क्या शो, बेब्लेड, तुमने बेब्लेड देखा है? चक्कर से चक्कर मजा वो आता तो था, फन था भाई, वो फन था वो भाई, लेजेंडरी कार्टून थे। पावर रेंजर्स हो गए, पावर रेंजर देखा है, अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालो, पावर रेंजर, जंगल फ्यूरी, भाई के क्रेजी थे। और आर्ट हड्डी अटैक, मेरा बड्डी, हड्डी मेरा बड्डी, क्या शो आर्ट था अटैक। उसके अंदर। मैंडी क्या बढ़िया थी, मैंडी सोनल थी है मेरे फेवरेट कैरेक्टर। एक और था यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो, कौन सा? नहीं ऑगी इन द कॉकरोचेस नहीं, हाँ वो टकला टकला था बच्चा था, उसके सर में 3 ही बाल थे,
हागे मारू हागे मारू। हाँ, अरे गॉन करके आता गॉन भी देखा भी है? तगड़ा गॉन द गॉन, स्टोन एज ओ बॉय। भाई। यार अपने वाले नहीं, कार्टून्स अलग ही cartoons थे, जिन लोगों ने मिस किया ना वो एरा। आज के ओ। पता क्या, लाइक नो हेट, बट अगर आज भी अगर तुम अपने वाले कार्टून्स भी देखो, डोरेमोन शिनचैन भी देखो, आज की डबिंग में इवन दो आर्टिस्ट आर डूइंग ग्रेट, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट हमारा लगा अपने हमारा वाली कुछ अलग डबिंग से था, कुछ ज्यादा है ना। हमारा वाला कुछ शिनचैन OG टाइप था। या शिनचैन के जो पहले आर्टिस्ट थे, आकाश आहूजा, उनका ह्यूमर क्या ग्रेट था, उनकी लाइक जो जोक पंचेस वगैरह होते थे उनमें ज्यादा मजा आता था। तो अगर मैं आज भी अगर कार्टून देखता हूँ ना, मैं ये नहीं सर्च करता शिनचैन एपिसोड, मैं सर्च करता हूँ शिनचैन ओल्ड एपिसोड, डोरेमोन ओल्ड एपिसोड, कि ओल्ड वाले में बात थी। तारक मेहता फैन भी तो हो आप। मैं तो ह्यूज तारक मेहता फैन। You can ask me anything about TMQC. I watch TMQC every day, every time, anytime you see me. अगर मैं साउंड वर्क नहीं कर रहा हूँ अपने काम में, मेरी दूसरी स्क्रीन में तारक मेहता चल रहा होगा। मैं बहुत बड़ा तारक मेहता फैन हूँ। मैंने तारक मेहता के डॉक्टर हाथी है ना, उनसे बात भी की हुई है। या जब मैं मुंबई गया था तो सोनल दी है ना, सोनल कौशल, मैं मेरी हर स्टोरी उनके अराउंड ही जा रही है। तो उनके हस्बैंड वो बॉलीवुड में है, तो उन्होंने निर्मल सोनी जी से बात करवाई थी डॉक्टर हाथी से। और नेक्स्ट अभी मेरी फिर से मुंबई ट्रिप थी, हमको मगन मिला था, जो जेठालाल की शॉप में काम करता है ना, मगन। रैंडमली हमें मगन, अचानक से मगन की याद आ गई। फेवरेट कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम जेठालाल? अपार्ट फ्रॉम जेठालाल, भिड़े। भिड़े के जोक्स भाई, वो जो भिड़े के लेव जोक्स होते हैं ना, वो बहुत फनी होते हैं। आई लाइक भिड़े। मुझे तो उनका भी सरकाज़म बड़ा, पुराने एपिसोड्स में उनका सरकाज़म हो गया, लड्डू काका और बाघा का सरकाज़म जेठालाल के टुवर्ड्स, वो कुछ अलग था यार। बाघा ना पहले सरकास्टिक हुआ करता है, जेठालाल को ताने मारता था बाघा। अभी का बाघा इज सो रिस्पेक्टिव यार। अभी के सब चीज देख लो, अभी जो भी चीजें आ रही है ना टीवी वाली में, वो सब रिस्पेक्टिव हो गया। पहले पंचेस थे। अगर बबीता जी की भी तुम देखो ना, तो बबीता जी ना पहले जेठालाल को फ्लर्ट बैक करती थी, ठीक है। अभी इनोसेंस है यार, अभी शी सो डम भाई, क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा कोई बंदा तुम्हें छेड़ रहा है यार, वो जेठा जी अभी पहले वाली फ्लर्ट बैक करती थी, मजे लेती थी, वो अच्छा था, उसमें मजा था पहले वाले में। बट अरे यार हम कहाँ थे? एडिटिंग पॉडकास्ट, ये एडिटिंग था ना, ये कहाँ शिफ्ट हो गया कुछ याद ही नहीं आ रहा। बट हाँ यार, सही में मेरे दिमाग से निकल गया यार, मैं कुछ पूछने रहा था, ये तारक मेहता में घुस गया मैं, गंदा ही देगा तारक मेहता, इतना एडिक्टिव है। बट हाँ, एडिटर पैसा तो बहुत छाप रहे हैं। मुझे इस पॉडकास्ट से और कुछ पता चले ना चले, ये पक्का पता चले। जो फॉरेन के साथ कर रहे हैं वो बहुत तगड़ा छाप रहे हैं, जो इंडियन के साथ एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर के साथ काम कर रहे हैं, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, उनका भी लाइक मंथली जो यूजुअली लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी से अच्छी है। क्रिएटिव फील्ड में पैसा ज़्यादा है, इफ़ यू आर लाइक वेरी नाइस टू इट, इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू इट। अगर कोई बंदा ऐसे रैंडमली आ जाएगा ना कि यार मुझे भी एडिटिंग करनी, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट अ कंज्यूमर ऑलरेडी, देन यू वोंट बी एबल टू गेट इट सो क्विकली, बिकॉज कंज्यूमर होना पहले ज़रूरी है, ठीक है। अगर लाइक हमारा कोई फ्रेंड है, ही इज़ लाइक यार ये तो घर में बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, उसको मैं कहूँ एडिटिंग कर ले, उसको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी इंटरेस्टेड होना पड़ेगा यूट्यूब में, अगर तुम्हें एडिटिंग, यूट्यूब, टीवी, इन सब में। एक अच्छा एडिटर बनने के लिए तुम्हारे अंदर क्या क्या होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम, अगर मेरे को एडिटिंग फील्ड में जाना है, या तो मैं किसी बंदे को देख के कैसे बता सकता हूँ कि ये एक अच्छा एडिटर बन सकता है? कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं? या फर्स्ट ऑफ ऑल you have to figure out if this person belongs to your same niche or not. अगर लाइक समय रैना का मेरे को एडिट करना, तो लाइक इमेजिन आई एम समय रैना, ठीक है। तो अगर कोई सामने वाला बंदा ऑलरेडी कॉमेडी कंटेंट कंज्यूम करता है, तो वो तभी कर पाएगा, क्योंकि कट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर समय रैना की वीडियोज़ की, ठीक है, कट समय खुद ही करता है। समय ने एक स्टोरी पे बताया था कि समय डज इट बाय हिमसेल्फ, क्योंकि उसे पता है उसका जोक और ह्यूमर कट से कैसे होगा। अगर कोई जोक का मजा ही कट के अंदर है, लाइक पॉज के अंदर है, ठीक है, समय का लाइक टोन ऐसा ना, मेरे दादाजी ऐसे करके, तो अगर वहाँ पे फास्ट कट मार दिया ना, तो फिर उसका जोक का फ्लेवर चला जाएगा। सो द मेन थिंग आई वुड सी कि क्या, रेदर देन एडिटिंग के अंदर इफेक्ट्स वगैरह PNG घुसेड़ दिए, इनके अलावा क्या एडिटर को कट आता है? मेन थिंग आई विल सी कट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कट्स होना चाहिए, रिलायबल बंदा होना चाहिए कि लाइक इसको मैंने काम दे दिया, डेडिकेटेडली कर लेगा इस काम को, ठीक है। पैसों के लिए एकदम पीछे ना पड़े, यार दे दूंगा पैसे, ठीक है, कम ऑन, ऐसे नहीं होना चाहिए। या दीज आर द ट्रेड्स आई वुड सी। और एक लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इफ एडिटर इज नॉट सो ग्रेट बट ही इज रिलायबल, आई विल हायर हिम फॉर श्योर। हाँ ये है, ये मैंने कहीं और किसी एक पॉडकास्ट में भी सुना था कि लर्निंग मतलब ट्रस्टवर्दी बंदा और क्या कहते हैं प्रतिभाशाली, ओ माय गॉड, प्रतिभाशाली और एक ट्रस्टवर्दी में लोग हमेशा ट्रस्टवर्दी को चूज करते हैं। या कि ये जब भरोसेमंद है, भले ही ये उतना काबिल नहीं है,
भरोसा है, धीरे धीरे कर लेगा ये, ऐसा होना चाहिए। ओके, ट्रस्टवर्दी की ज्यादा वो वैल्यू यही वैल्यू होता है, क्योंकि मार्केट में एडिटर साथ बहुत है, जो बहुत सारे क्रिएटर है इंटरनेट पे जो ऐसे बोलते हैं ऐसी एडिटिंग तुम कैसे कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर, उन्होंने बहुत एडिटर, उनकी वजह से बहुत एडिटर बन गया, ठीक है। मेरे 1,80,000 फॉलोअर्स है अभी राइट नाउ, तो इतने एडिटर्स की अभी क्वांटिटी थ्रू मी ही है, सिर्फ मेरे से इतने हैं। तो सोचो बाकी जो क्रिएटर्स होंगे, तो अभी एडिटर्स बहुत सारे हो गए हैं। पर तुम कैसे अपने लिए बढ़िया बंदा ढूंढोगे, ये चीज ट्रस्ट वगैरह, मैच्योरिटी वगैरह, इन सब चीजों से ही आती है। सो अभी क्या कहते हैं, घर में सब ठीक है, मतलब एज एन पेरेंट्स वगैरह सब प्राउड है? हाँ, दे आर हैप्पी। ऐसा कोई मोमेंट है जब तुम्हें लगा कि ओ फक मैंने कर लिया? अभी तो आई एम डूइंग लाइक छोटी छोटी चीजें घर वालों को अच्छी लगती है, जैसे राइट नाउ आई एम एट योर पॉडकास्ट, दे वर लाइक वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ समवेयर। यार तुमने मुझे प्रेशर में डाल दिया है। अब तो बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया डालना पड़ेगा, एडिटर सर आपके ऊपर आ गया है। तो लाइक या छोटी छोटी चीजों से खुश होते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू कीप मी ग्राउंडेड, दे आर नॉट लाइक वाओ तुम बहुत क्रेजी कर लिए, यू हैव डन, तो बहुत बढ़िया। दे आर लाइक टिक जा, अभी करना है, लग जा है कि मम्मी मेरे 2 लाख होने वाले हैं, खाना हाँ भाई, ये प्लेट कौन साफ करेगा? मैं क्या बताऊं भाई मम्मी का। मेरी यहाँ पे मीटिंग चल रही है, मैं था ब्राइट शो, टेक बर्नर का एक प्रोग्राम ब्राइट शो, वहाँ पे उन लोगों ने मेरे को एज गेस्ट बुलाया था, देवर लाइक आदित्य प्रेजेंट कर। मम्मी यहाँ पे साइड में खड़ी, खाना खा ले। मैं कह रहा मम्मा रुको जाओ भी, मेरी मीटिंग, खाना खा ले, खाना खा ले। मम्मी पीछे ही पड़ी। मम्मी का प्यार अलग होता है, वो नहीं समझते। आई मीन हाँ ठीक है, ये प्यार है, पर यार कभी कभी परेशान हो जाते हैं, पर यही प्यार है। अब अगर ये नहीं मिलता तो लोग मिस करते हैं। हाँ चल, आई लव माई मम्मा, बट यार हाँ ठीक है, आंटी जी देख रहे हो? नहीं आई लव माय मम्मा लॉट। एंड मेरे पापा भाई पता है क्या, मेरे घर में तो सब सपोर्टिव है इस चीज को लेके, लाइक चिल है। क्योंकि मेरे पापा को पता है क्या रहता है, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ ना, ही इज लाइक क्या बीबीएस की वीडियो आ गई, बीबीएस का कर लिया, सोनल दी को इनवॉइस भेजना था ना, हो गया सोनल दी। ये होता है, घर वाले ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे काम में। मुझे नहीं पता मेरे क्या कहते हैं पॉडकास्ट में क्या कमेंट्स आ रहे हैं, मम्मी कह रही उसने वो कमेंट कर रखा है, वो दे, उसका रिप्लाई नहीं दिया तूने अभी तक। अच्छा मुझे खुद नहीं पता। या मेरे भी घर वाले कमेंट्स वगैरह देखते हैं, पापा मम्मी कमेंट्स देखते हैं, हर वीडियो में आ जाएगा गुड जॉब। अभी मैंने एक रिसेंटली फनी इंसिडेंट, यार मेरी मम्मी इतनी नादान टाइप की लगती है कितनी यार मुझे। अभी मैंने एक बंदे के साथ डाला, रिसेंटली डाला है वो पॉडकास्ट, एक जिम रिलेटेड पॉडकास्ट था, उसमें 100 किलोमीटर दौड़ा था वो 24 घंटे के अंदर अंदर, तो उसके रिगार्डिंग पॉडकास्ट डाला था। तो दौड़ा था? हाँ, तो हमने वो वीडियो शूट वगैरह करी, एडिट करके डाल दी। तो उसमें मम्मी ने नीचे कमेंट में क्या कहते लिख दिया, ग्रेट जॉब बेटा। और मम्मी मुझे बोल रही थी, उसको लगा उसने कहा थैंक यू, और उनको पता भी नहीं है किसके भाई, वो हर वीडियो में कमेंट आ रही होता है, अच्छा लगता है। या घर वाले हैं सपोर्टिव, घर वाले सपोर्टिव होते तो बहुत बड़ा वो हो जाता है। और घर वालों को पता है, घर वाले आर नेवर लाइक कि अभी भी स्टिल इट्स नॉट लाइक कि मेरे ही घर वाले बहुत क्रेजी हैं। ट्रस्ट बनाना पड़ता है, पता है। अगर अभी मैं स्टार्ट करता तो मेरे घर वाले भी ये कहते जा पढ़ाई में लग, क्या कर रहे हैं, सब कंप्यूटर वगैरह नहीं होता इसके अंदर पैसा। अभी भी पेरेंट्स आर लाइक दैट ओनली, एंड इट्स नॉट लाइक कि उनकी गलती है, दे वांटेड कि उनका बच्चा सक्सेसफुल ही हो, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है, उनको इस फील्ड के बारे में भी एक्सप्लोरेशन नहीं है। अगर कोई बंदा ये चीज़ कर रहा है ना, सो गेन द ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स। डू नॉट एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स की तुम कहोगे मम्मी मुझे यूट्यूब करना है, दे विल बी लाइक कर ले, दे विल नेवर डू इट। माई पेरेंट्स ऑल्सो नेवर सेड कि तू अपना जेई ड्रॉप कर ले और कंप्यूटर पे लाइक अपनी एडिटिंग फील्ड में लग जा। मैं पढ़ाई कर रहा था, जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में आई स्टार्टेड थंबनेल डिजाइनिंग। उनको पहले मैंने दिखाया कि हाँ इससे पैसा आ रहा है, जब मेरी लाइक छोटी मोटी पॉकेट मनी 4-5 हज़ार में कर ले रहा था। देन दे सॉ कि ही इज वेरी सीरियस टू दैट, कि मैं लेजिट काम कर रहा हूँ और मेरे को इससे आउटकम भी मिल रहा है, तब जाके ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ट्रस्ट कभी भी आता नहीं है पेरेंट्स को, लाइक मोस्टली मेरे को ये बोलते हैं यार मेरे घर वाले तो वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, मैं कैसे करूँ इस फील्ड में। यार गेन द ट्रस्ट। कभी भी यूट्यूब और एडिटिंग वगैरह कुछ भी छोड़ के मत करो, साथ में करो, ठीक है। जो तुम कर रहे हो रेगुलरली, बाद में घर वालों को लग रहा है कि हाँ यार मेरा बेटा तो इस चीज़ के अंदर ज़्यादा सीरियस है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे वांट यू टू बी सक्सेसफुल। तो अगर तुम इस चीज़ से सक्सेसफुल हो पा रहे हो और उनको लग रहा है कि हाँ इस चीज़ में एक्चुअली सक्सेसफुल होया जा सकता है, देन दे विल बी एबल टू ट्रस्ट ओनली। सो बिल्ड द ट्रस्ट, दिस इज द मोस्ट। यार सो मैच्योर एंड प्रोफाउंड ऑफ यू। उफ ये सही में, हाँ यार बात तो सही हुई है यार। ट्रस्ट कभी आता नहीं, बनाओ यार, बनाना पड़ता है। यार मैंने भी ऐसे ही किया था। और आर यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ? हाँ टफ पड़ गया, क्रिएटिव क्वेश्चन यार, डीप हो गया भाई, डीप हो गया। प्राउड ऑफ माई सेल्फ?
ओके मेरे को एक अचीवमेंट, एक अगर मैं माइलस्टोन हिट कर लूंगा ना जब मैं जापान चले जाऊंगा, देन आई विल लाइक कि हाँ कुछ अचीव कर लिया। सच अभी तक कोई हिट किया है? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट एज सच कोई हिट किया है अभी माइलस्टोन? हाँ, जब भी जो भी मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स के साथ मैं काम करता हूँ, आई एम लाइक वाओ, इसको तो मैं देखता था यार, बकेट लिस्ट। मैं इसको लाइक ऐसे देखता था, कभी होता था यार कभी मिल ले, कभी सड़क पे कभी मिल जाए, कभी हेलो कर लूँ, एंड नेक्स्ट डे अभी जब मैं काम कर रहा हूँ वी आर ऑन डिस्कॉर्ड, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या हाल है। तो ये चीज़ बड़ी कूल फील होती है जब मैं अपने फेवरेट लोगों के साथ ही काम कर रहा हूँ। एंड लाइक जो चीज़ें मेरे को बचपन से खुद से करनी थी, आई वॉन्टेड टू बाय प्ले स्टेशन, तो मैंने वो खरीदा खुद, ठीक है। आई वॉन्टेड टू बाय एन आईफोन, तो क्या हुआ यार, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो प्ले स्टेशन पे हर्ट हुआ, आईफोन पे सीधा घुस गया ये आर पार हो गया। तो आई फेल्ट वेरी नाइस कि यार मैंने खुद से कर लिया, क्योंकि यूजुअली ना बच्चे करते हैं यार मेरे मम्मी पापा नहीं दिला रहे यार, अरे यार बड़े गंदे लगते हैं यार वो लोग, है ना, कितने अनोइंग लगते हैं। खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, बैठे हुए घर वालों की जिद पे पड़े हुए हो कि मेरे को आईफोन दिलाओ, ये दिलाओ, हाँ खुद लो यार, तब मजा है उसमें। थोड़ा वो रहता है ना कि यार अपने पैसे से लिया मेरा है। हाँ अरे यार ये होता है अभी फैक्चुअली, जब मैं अपने घर वालों के साथ था, स्कूल टाइम था या कॉलेज टाइम पे भी वो लोग देते थे मुझे पॉकेट मनी वगैरह उस चीज के लिए, तो हो जाते हैं घर वालों के पैसे हैं, खर्च हो रहे हैं, वो पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर जब खुद पैसे कमा के रहने के बाद भाई एक एक पैसा खर्च करने से पहले सोचना पड़ रहा है। वेरी ट्रू। वो तब पता चलता है कि भाई यार ऐसा घर अय्याशी घर वालों के पैसों पे होती है, खुद के पैसों पे तो बिजली के बिल ही निकलते हैं और कुछ नहीं। वही व्हेन आई यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स, वैसे तो लाइक मैं इतने लाइक मैंने घर वालों से कहा कि मुझे 5,000 दे दो, मेरे को घूमने जाना है। आई हैव नेवर बीन लाइक दैट, लाइक मेरे घर में ऐसा था ही नहीं कि लाइक बच्चों को इतने ज़्यादा चाहिए, वो ज़रूरत के देते थे जो उनको लगता था, स्कूल के जाने के किराए के और 20 रुपए तेरे चीज के, बस इतना होता था मेरा, चीजी खाऊंगा। उसके बाद बाकी तो आई हैव डन बाय माई सेल्फ, और जब मैं खुद लाइक आई हैव स्टार्टेड अर्निंग देन आई गॉट टू नो ओ ये तो मैंने मेहनत से कमाया और यहाँ से पैसे जा रहे हैं, तो आई एम वेरी कॉन्शियस कि हाँ कि ये पैसे जा रहे हैं, कैसे खर्चने कैसे नहीं। तो भाई हमने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पे मेरा सबसे एक ही सवाल रहता है और आपसे भी वही होगा कि अगर कोई क्या मैंने कभी मौत के बारे में सोचा? कभी येती देखा है? येटी देखा यार मैं हमेशा से करना चाहता था पॉडकास्ट में, सीरियसली। तो मैं ये पूछना चाहता था, आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? Would you rather? ना ये नहीं होना चाहिए। sorry for interrupting। कोई नहीं, बट सडन वो ऐसा तो श्राप है ना क्रिएटर्स के लिए, ऐसा भाई ऐसा फ्लैशबैक से आए मुझे भाई, मैं तो उतना फेमस हूँ भी नहीं, फिर भी फ्लैशबैक से। हाँ तो मेरा तो करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाता भाई। हाँ जी। तो हमारे पॉडकास्ट में लास्ट रिचुअल रहता है कि हम अपने सारे गेस्ट से पूछते हैं कि कोई थॉट, कोट और अ प्रिंसिपल व्हिच यू लिव बाय। टेक योर टाइम, आराम से। या लेट मी थिंक ऑफ इट। ओके, सबसे ज्यादा जो मेरे दिमाग में चीज रहती है ना, आई एम लाइक बी वेरी नाइस इन रिलेशन विद द पीपल यू आर इन द मोस्ट विद, लाइक उनको प्रॉपर टाइम दो। अगर लाइक ऐसा भी हो जाए ना, लाइक लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखो। सी आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, आई लव टॉकिंग टू द पीपल, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी लाइक ऐसा रिलेशन लोगों से अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा टाइप रिलेशन होना चाहिए अपने दोस्तों फैमिली वगैरह के साथ कि अगर तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो ना, तो उनको ये पता रहना चाहिए कि हाँ इसके पास टाइम नहीं है, बट स्टिल द फ्रेंडशिप इज द सेम, ठीक है। आई फील ऐसा मेरे को लगता है कि फ्रेंडशिप और रिलेशन में होना चाहिए। एंड मनी इज द मोस्ट मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर। मनी, इफ आई एम गेटिंग मनी देन आई एम वर्किंग उस डेडिकेशन के साथ, ठीक है। मनी इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। आई एम नॉट लाइक कि मैं संदीप माहेश्वरी का पॉडकास्ट देखूंगा मेरे को मोटिवेशन आ जाएगा। वो एक फायर होती है, वो फायर बुझ जाती है बाद में, जब तुम वो देखते हो पॉडकास्ट तभी रहता है। बट आई फील मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन एंड द सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। बाकी लोग कुछ भी कहे, पेरेंट्स अगर खुश हैं, वो उनको बढ़िया लग रहा है, तो इट्स गुड। इट्स नॉट लाइक का कोट, मैं तो पैराग्राफ बोल दिया, बट मेरे लिए ये 3 चीज़ रहते हैं। लाइक विद फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, मनी इज इम्पोर्टेंट, फैमिली। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे रेट कर दी कि फैमिली पहले ऊपर नीचे। मैं 3 चीजें बता रहा हूँ। 3 तुम्हारे पिलर्स हैं? या 3 पिलर्स है, फ्रेंड्स, मनी एंड पेरेंट्स। सो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर आपसे भी सवाल मेरे को बहुत मजा आया, काफी अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। अरे यार वो काफी फन था हमारा, ये काफी फन था। ये हमारा 70th होगा ना? हाँ, आई गेस 70 पॉडकास्ट, 70th पॉडकास्ट होगा। और यू हैव डन इतना, डैम
Nice. Let's go. Subscribe, follow Aditya soon.